श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। गुणातीतानंद स्वामी महाराज की जय। भगत जी महाराज की जय। शास्त्री जी महाराज की जय। योगी जी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज की जय। महंत स्वामी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव की जय। पूरे दिन छोटे मोटे काम में व्यस्त हुआ हमारा मन, छोटी मोटी परेशानियों से त्रस्त हुआ हमारा अशांत मन भगवान के नाम जाप से स्थिर और शांत होता है। तो आइए पारायण की अंतिम दिन पर हम भगवान स्वामीनारायण के पावनकारी नाम धुन से शुरुआत करेंगे। सभी भक्तों गायक वृंद के साथ भगवान की धुन में सम्मिलित होंगे और हमें गायक वृंद भगवान की धुन का लाभ प्राप्त करवाएंगे। स्वामी नारायण 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 स्वामी नारायण
स्वामीनारायण 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 स्वामीनारायण। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। 5000 वर्ष पूर्व महाभारत युद्ध के आरंभ में कुरुक्षेत्र के मैदान में श्री कृष्ण एवं अर्जुन के संवाद के रूप में प्रकट हुई श्रीमद् भगवद गीता मात्र हिंदू परंपरा ही नहीं, लेकिन समग्र मानव जाति के लिए अध्यात्म एवं जीवन व्यवहार की दीक्षा शिक्षा प्रदान करता हुआ एक विशिष्ट ग्रंथ है। हम अपनी समस्याओं का समाधान नहीं कर पाते या फिर विपत्ति के समय हम बहुत परेशान हो जाते हैं, गुस्से में अपने आप को हम खो बैठते हैं या समस्याओं से विचलित होकर हम भाग जाते हैं। ये सभी विपरीत परिस्थितियों में श्रीमद् भगवद गीता में बताए हुए उपदेश हमारी सभी समस्याओं का हल कर सकता है, हमें जीवन जीने की एक कला सिखाता है और सफल जीवन जीने की प्रेरणा देता है। जिस बातों पर हम पिछले 2 दिन से ये सब कुछ सारभूत बातें सुन रहे हैं, आज भी पारायण के अंतिम दिन पर पूज्य ज्ञानानंद स्वामी जी श्रीमद् भगवद गीता का सार के बारे में हमें अपने मननीय प्रवचनों के द्वारा लाभ प्राप्त करेंगे। उससे पहले हम पारायण पूजन विधि का लाभ प्राप्त करते हैं। अथ पारायण पूजन विधि। अब हम दोनों हाथ जोड़कर मंगलाचरण करते हैं। मंगलम वंदे श्री पुरुषोत्तमं च परमं धामाक्षरं ज्ञानदं वंदे प्रागजिभक्तमेव मनघम् ब्रह्मस्वरूपं मुदा वंदे यज्ञपुरुषदासचरणं श्रीयोगिराजं तथा वंदे श्रीप्रमुखं महन्तगुणिनं मोक्षाय भक्त्या सदा। शांतिपाठः। सदा सर्वत्र सर्व प्रकार से शांति हो, उसके लिए दोनों हाथ जोड़कर अक्षर पुरुषोत्तम महाराज से प्रार्थना करते हैं। दिव्यां शांतिं परां शांतिं शांतिं हि शाश्वतीं ध्रुवां तनोतु सहजानन्दः सर्वत्र सर्वथा सदा। हरिः ओम। द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः साम शान्तिरेधि। जतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः। विश्वानि देव सवितर्दुरिता निपरासुव झद्भद्रन्तन्न आसुव। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सुशान्तिर्भवतु सर्वारिष्टशान्तिर्भवतु। प्रधान संकल्पः। अब हम पारायण पूजन विधि का मुख्य संकल्प करने जा रहे हैं। आप सभी यजमान से निवेदन है, अपने दाएं हाथ में जल रखें। नमः परमात्मने श्री स्वामिनारायण परब्रह्म पुरुषोत्तमाय तत्सत्। अद्य ब्रह्मणो द्वितीये परार्धे श्री श्वेतवाराह कल्पे सप्तमे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलिप्रथमचरणे
मासोत्तमे मासे शुभपुण्यतिथौ सर्वेषु ग्रहेषु यथायथं राशिस्थानस्थितेषु सत्सु भक्तानां नामानि दीयन्ते। सांगं सपरिवारं तत्तन्नगरवास्तव्यानां तत्तन्नाम्नां भक्तानां। सभी यजमान हरिभक्तों से प्रार्थना, अपना अपना नाम बोलें। अत्र उपस्थितानाम् अनुपस्थितानां च सर्वेषां सत्संगिनां साधूनां पार्षदानां साधकानां समस्तगुणातीतमण्डलभक्तानाम्। अब मैं जिस प्रकार उच्चारण करूं, उसी प्रकार आप सब यजमान हरिभक्त भी उच्चारण करेंगे। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, फल, प्राप्ति, अर्थम, अक्षर पुरुषोत्तम, सिद्धांत, साक्षात्कार, अर्थम, अक्षर रूपता, प्राप्ति, पूर्वक, पुरुषोत्तम, सहजानंद, भक्ति, अर्थम, दास भाव, दिव्य दृष्टि, सुहृद भाव, आदि, प्राप्ति, अर्थम, परब्रह्म, श्री स्वामीनारायण, गुरुहरि, श्री प्रमुख स्वामी महाराज, प्रकट गुरुहरि, श्री महंत स्वामी महाराज, प्रसन्नता, प्राप्ति, अर्थम, सर्व, अभिलाष, सिद्धि, अर्थम, यथा ज्ञानेन यथा मिलितोपचारद्रव्यैः चातुर्मासे त्रिदिनावधिकपारायण निमित्ते अक्षरपुरुषोत्तम महाराज पूजन पूर्वकं ग्रंथपूजनाख्यं कर्म अहं करिष्ये। जल नीचे छोड़ दीजिए। स्वस्ति वाचनम। अब हम अपने अपने घरों में पीठिका पर स्थापित अक्षर पुरुषोत्तम महाराज एवं गुरु परंपरा की मूर्तियों का तथा ग्रंथ का कुमकुम और अक्षत से पूजन करेंगे। पश्चात परिवार के सदस्य एक दूसरे के भाल में भी टीका लगाएंगे। मनसि राजतां स्वस्ति, स्वस्ति वचसि कर्मणि, भूयात् स्वस्तिमयं सर्वं स्वामिनारायण प्रभो। हरिः ओम। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनुभिर्व्यशेमहि देवहितं जदायुः। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। अब हम वक्ता संत से निवेदन करते हैं कि हम सबको पारायण का लाभ प्रदान करें। गुणातीतोऽक्षरं ब्रह्म भगवान् पुरुषोत्तमः, जनो जानन्निदं सत्यं मुच्यते भवबन्धनात्। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। गुणातीतानंद स्वामी महाराज की जय।
भगत जी महाराज की जय। शास्त्री जी महाराज की जय। योगी जी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज की जय। महंत स्वामी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव की जय। गीता शास्त्र के इस पारायण के अवसर पर हमने कल द्वितीय दिन में देखा कि श्रीमद् भगवद गीता का आरंभ युद्ध भूमि पर हुआ है और गीता शास्त्र का पहला श्लोक धृतराष्ट्र के द्वारा पूछा गया। उत्तर में संजय ने बताया कि इस समय युद्ध मैदान पर दुर्योधन द्रोणाचार्य जी के पास जाता है और उनसे युद्ध के बारे में बात करता है। अपनी शक्ति और सामर्थ्य का परिचय देते हुए सामने जो पांडवों की सेना है उसमें कौन कौन से विशिष्ट योद्धा है, कौन श्रेष्ठ धनुधर है, कौन श्रेष्ठ गदाधारी है, उन सब का परिचय भी वह द्रोणाचार्य जी को देता है। उसके बाद उसके मन की छटपटाहट, उसके चित्त की झिझक भी कुछ शब्दों के द्वारा प्रतिबिंबित होती रही है। जैसे कि शब्द गीता के आरंभ में ही उसने कह दिया कि मेरे पास जो सैनिक है सब त्यक्त जीविता है, यानी कि अपना देह छोड़ दिया है जिन्होंने। ज्यों ज्यों गीता आगे बढ़ती है अब भीष्म पितामह शंखनाद कर देते हैं और अपने समस्त कौरव सैनिकों में एक जोश भर देते हैं। ज्यों ही कौरवों के पक्षों का शंखनाद समाप्त होता है सामने पांडव पक्षीय भी शंखनाद सुनाई देता है। लेकिन यहाँ पर भी एक आश्चर्य हमें दिखाई देता है कि जिस प्रकार से कौरव पक्ष में शंखनाद हुआ, उनके शंखनाद का आरंभ उनके सेनापति भीष्म पितामह ने किया, किंतु पांडवों के सेना में शंखनाद का आरंभ भगवान कृष्ण करते हैं। यहीं गीता का एक निर्णायक मोड़ आ जाता है। पांडव पक्ष में ये प्रतिबिंबित होता है कि समस्त सेना के मुखिया यहाँ पर भगवान कृष्ण ही हैं। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय, भगवान कृष्ण ने अपना शंख बजाया पांचजन्य नामक। उसी प्रकार अन्य योद्धाओं ने भी अपने अपने शंख का नाद किया। किंतु कौरव पक्ष की तुलना में पांडव पक्ष का शंखनाद बड़ा भीषण प्रतीत होता है। सघोषोर्धार्त राष्ट्राणाम हृदयानि विदारयत्, यानी कि पांडव पक्ष में जो शंखनाद हुआ उसने कौरव पक्षीय योद्धाओं के हृदय को चीर के रख दिया। शंखनाद के बाद अर्जुन, जो यहां पर संपूर्ण सकारात्मक प्रतीत होते हैं, प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम पांडव, अर्जुन नामक पांडव ने अपना श्रेष्ठ धनुष गांडी उठाकर आगे कूच करने के लिए भगवान कृष्ण से ये कहा, सेनयोर उभयोर मध्ये रथम स्थापय में च्युत यावदिता निरीक्षे हम योद्धु का मानव स्थितान। भगवान, आप मेरा रथ इन दोनों सेनाओं के बीच में स्थापित कर दीजिए। मैं देखना चाहता हूं कि कौन कौन कौरव पक्षीय योद्धा मेरे सामने युद्ध करने के लिए उपस्थित है। कैर्मया सह योद्धव्यम अस्मिन् रण समुद्य में, कौन कौन ऐसे योद्धा है जिनके साथ मैं युद्ध करना चाहता हूं या जो मेरे सामने युद्ध के लिए डटे हैं। अब यहां पर
अर्जुन ने अपना धनुष खड़ा करके ये साबित कर दिया कि मैं संपूर्ण तेज से युक्त हूं, मैं संपूर्ण युद्ध करने के लिए तत्पर हूं, और इसी शक्ति और ऐश्वर्य प्रदर्शन के साथ उसने भगवान कृष्ण से प्रार्थना की कि आप मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले जाइए। किसी भी युद्ध में व्यक्ति का सकारात्मक होना अत्यंत आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य है युद्ध विजय श्री को प्राप्त करने के लिए। यदि आप युद्ध से पहले सकारात्मक रहते हैं तो आप निश्चित ही जीत तक पहुंच सकते हैं। और यहाँ पर अर्जुन के जीवन में यह स्पष्ट दिखाई देता है कि वह यहाँ पर सकारात्मक है और शस्त्र उठाकर आगे बढ़ने के लिए कृष्ण भगवान से कहता है। जब दोनों सेनाओं के बीच रथ स्थापित हो जाता है, उस समय कृष्ण भगवान कहते हैं कि देख ले, सामने कौरव जन उपस्थित हैं जिनके साथ तुम्हारा युद्ध होने वाला है। उन शत्रुओं को देख ले भली भांति, उनको परख ले, उनका निरीक्षण कर ले। अब कृष्ण भगवान ने तो ये आदेश दे दिया था कि तुझे तो केवल कौरव पक्ष को देखना है, लेकिन अर्जुन यहां पर कुछ और देखता है। अर्जुन ने देखा कि मेरे सामने युद्ध करने के लिए पितामह है, गुरु द्रोणाचार्य है, मेरे सब वरिष्ठ लोग हैं, मेरे भाई हैं, भाइयों के पुत्र हैं, कोई तो ससुर है, कोई साले है, इन सब के साथ मुझे युद्ध करना है। अब जब अर्जुन ने अपने सम्मुख संबंधियों को देखा तो उसका स्नेह जागृत हो गया और इस युद्ध की विभीषिका से वह परिचित था कि अगर यह युद्ध होता है, अगर महाभारत का युद्ध होता है, तो इसमें बचना अत्यंत मुश्किल ही नहीं, असंभव है। इसमें लाखों लोग मारे जाएंगे और मेरे बाणों के सामने जब मेरे पितामह आएंगे, गुरु आएंगे, भाई आएंगे, भाइयों के पुत्र आएंगे, तो उनको अपने शस्त्र से मारकर मैं तो हत्यारा बन जाऊंगा और इन सबको मारकर मैं विजयश्री प्राप्त करूं, इन सबको धराशायी कर मैं राज्य समृद्धि प्राप्त करूं। ऐसे शब्द अर्जुन के अंतःस्थल में घूमने लगे। अब परिस्थिति एकदम विपरीत हो गई। ये कैसी परिस्थिति है, इसे समझते हैं। मान लो कि भारत और पाकिस्तान का क्रिकेट मैच है। पाकिस्तान ने पहले बैटिंग लेते हुए 50 ओवर में 350 रन बनाए। अब भारत की बारी आई। भारत ने बैटिंग की और 40 ओवर में ही 300 रन बना दिए और एक भी विकेट गया नहीं। अब 10 ओवर में 50 रन बनाने हैं और 10 विकेट हाथ में हैं। तो कोई भी यहां पर यह अनुमान लगा सकता है कि भारत की जीत निश्चित है। लेकिन होता क्या है, आगे के 2 ओवर में ही 10 विकेट चली जाती है। ऐसी ही परिस्थिति अर्जुन के साथ हुई। एक तरफ वो धनुरुद्यम्य करते हुए आगे बढ़ता है और कृष्ण भगवान से कहता है कि दोनों सेनाओं के बीच मेरा रथ स्थापित करो, मैं देखना चाहता हूं कि इसमें कौन कौन मेरे साथ लड़ने आया है। और कुछ ही पल के बाद जब उसने अपने संबंधियों को देखा तो उसमें से जो स्नेह उत्पन्न हुआ, उस स्नेह के पीछे उसका मोह था और इस मोह के कारण ही वह ऐसा कहता है, सिदंति मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति वेपतुश्च शरीरे में रोम हर्षश्च जायते गांडीवम संस्कृति हस्तात् त्वक् च एव परिदह्यते न च शक्नोमि अवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः। मेरा पूरा शरीर कांप रहा है, मैं स्थिर होने में असक्षम हूं, मेरा मन घूम रहा है, मेरा ये श्रेष्ठ धनुष गांडीव भी मेरे हाथ से छूट रहा है। ऐसी भीषण परिस्थिति हो गई अर्जुन की। इस अवसादग्रस्त होने में उसका
मोह ही कारणभूत है। कई लोग ऐसा भी कहते हैं कि स्नेह, लेकिन यहां पर मैं स्पष्टता करना चाहता हूं, एक स्नेह और एक दया, ये दोनों श्रेष्ठ गुण हैं। स्नेह भी अच्छा गुण है और दया भी अच्छा गुण है। जैसे आप कहीं पर जाते हैं और कोई बालक वहाँ पर आपके सामने उपस्थित है, आप उसको कुछ चॉकलेट देते हैं स्नेहवश होकर। ठीक है, कोई अलग से बालक आया है, कहीं से दूर से आया है और दे देते आप चॉकलेट स्नेहवश होकर, ठीक है, अच्छी बात है, वह स्नेह अच्छी बात है। कोई गरीब है, उसके घर में खाना नहीं है और आप दयावश होकर उसके घर में खाना पहुंचा देते हैं या फिर उसके लिए आमदनी का प्रबंध कर देते हैं, वहां तक ठीक है। दया और स्नेह श्रेष्ठ गुण है, लेकिन जब वो मोह से ग्रस्त होते हैं तो वो आसक्ति में परिणाम प्राप्त करते हैं। इसलिए भगवान स्वामीनारायण बताते हैं कि दया और स्नेह अच्छे गुण हैं, लेकिन जब मोह रूपी विष उस स्नेह में मिलता है, मोह रूपी जहर जब दया में मिलता है, तो वह आसक्ति में बदल जाता है। और आसक्ति बड़ी खतरनाक होती है। जो आसक्ति है लेकिन जा नहीं सकती, ऐसी आसक्ति होती है। भागवत में भी यह प्रसंग है। भगवान स्वामीनारायण ने भी वचनामृत ग्रंथ में इस प्रसंग का उल्लेख किया है कि भरत जी वन में गए थे और वन में उन्होंने देखा कि एक मृगी का बच्चा, जो उसकी माता चल बसी और छोटा सा बच्चा है, दयावश होकर उसको अपने घर ले आए, उसका लालन पालन किया। यहाँ तक तो ठीक था, कोई भी व्यक्ति अगर दुखी है, प्रताड़ित है, पीड़ित है, संवेदनशील है, तो उसकी सहायता करनी चाहिए, उस पर दया करनी चाहिए। लेकिन धीरे धीरे ऐसा हुआ कि भरत जी के साथ जब भरत जी पूजा करते थे, नित्य उनका कर्म करते थे, तब भी उन्हें उस मृगी के बच्चे का स्मरण होता था। इसलिए भगवान स्वामीनारायण ने कहा कि भगवान के भक्त को भगवान के अतिरिक्त किसी अन्य स्थान पर स्नेह होता है तो उसे पाप कहा जाएगा। केवल पाप नहीं, उन्होंने तो महापाप नामक शब्द का उल्लेख अंत्य प्रकरण के 17वें वचनामृत में कहा है। इसी प्रकार अर्जुन जब मोह से प्लावित हुआ, मोह से आवृत हुआ और उसने संबंधियों को देखा, तो उसे ऐसा लगा कि अब इन्हें मारकर मैं क्या करूंगा। इसलिए उसकी ये जो बाहर, जो अंदर का मोह था, वही बाहर उसके शरीर के कंपन के रूप में प्रकट हुआ, वही विषाद के रूप में प्रकट हुआ और अंत में वह शोक संविग्न मानस होकर बैठ जाता है। उसके मन में तर्क थे। कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपनी मान्यता को सही प्रदान करने के लिए अनेक प्रकार के तर्कों का सहारा लेते हैं, अनेक प्रकार से हम दलीलें प्रस्तुत करते हैं, अनेक प्रकार से हम उदाहरण प्रस्तुत करते हैं अपनी मान्यता को सिद्ध करने के लिए। गीता के दूसरे अध्याय में ही इसको प्रज्ञावाद कहा गया है। कि कैसा प्रज्ञावाद है? अर्जुन ने कहा कि हमारे संबंधियों को मारकर मैं राज्य की प्राप्ति करूं, यह तो मेरे लिए शोभा नहीं देता, यह तो क्षत्रिय का कर्म है ही नहीं। इससे तो अच्छा है कि मैं भिक्षा मांगकर खाऊं, याचना करके अन्न लेकर जीऊं, क्योंकि इनको मारकर रुधिर से प्रसक्त, खून से सनी हुई भूमि लेकर मैं क्या करूंगा। अगर इस युद्ध में अगर मेरे संबंधी मर जाते हैं तो नुकसान तो हमें ही होने वाला है, हानि तो हस्तिनापुर की ही होने वाली है, क्योंकि इनके कारण ही वर्ण संकर प्रजा उत्पन्न होगी, पिंड उदक क्रिया लुप्त हो जाएगी। और अनेक प्रकार की तर्क संगत बातें करके अपने प्रज्ञावाद को भगवान कृष्ण के सामने प्रस्तुत करता है और अंत में शोक संविग्न मानस होकर बैठ जाता है। अब वास्तविकता में गीता का उपदेश शुरू होता है, क्योंकि
हम भी इस जगत में शोक संविग्न मानस होकर बैठे हुए हैं। हमारे जीवन में भी दुख आता है, हताशा आती है, निराशा आती है, और हम ये सोचते थे कि इस विषाद के अवसर पर, इस विषमता के अवसर पर, इस विचलितता के अवसर पर हम कैसे स्थिरता को प्राप्त करें, इन द्वंद्वों के बीच हम कैसे अपने आप को स्थिर कर सके। और जब अर्जुन वहां पर सामने है, वह द्वंद्वों से घिर चुका है, वह मोह से हार चुका है, उस समय भगवान कृष्ण उसे उठाने के लिए उपदेश देते। और सबसे पहले उनका उपदेश बड़ा कठोर था। भगवान कृष्ण ने तो तुरंत कह दिया, कुतस्वा कश्वलमिदम विषमे समुपस्थितम अनार्य जुष्टम अस्वर्गम अकीर्तिकरम अर्जुन। हे अर्जुन, ये कैसी बात हो गई है? ये आर्य जन को शोभा नहीं देता। क्लैब्यम अस्मगम पार्थ नैतत्वयि उपपद्यते शुद्धम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परंतप। कि अपने शुद्ध दुर्बलता को छोड़कर खड़ा हो जा, क्योंकि अभी जो तू बात कर रहा है, अभी तेरा जो व्यवहार है, वह व्यवहार तो एक नपुंसक की भांति है। दूसरे अध्याय में 3रा श्लोक है जिसमें उसे नपुंसक कहकर पुकारा गया, क्लैब्यम मास्मगम। अब देखिए, इतने कठोर शब्दों का प्रयोग अर्जुन के लिए भगवान श्री कृष्ण करते हैं, लेकिन ये बात भी नहीं भूलनी चाहिए कि जब हमारा कोई अपना होता है तो उसके लिए कठिन शब्दों का प्रयोग करके भी उसे उठाना चाहिए। जैसे कोई बालक है, छोटा सा बालक है, अगर बीमार होता है, माता उसे दवा देने के लिए प्रेरित होती है, लेकिन दवा कड़वी होती है, इसलिए वह बच्चा ग्रहण नहीं करता, लेकिन फिर भी माता येन केन प्रकारेण उसको वह कड़वी दवा भी देती है। क्यों? क्योंकि उसके मन में यह बात है कि उसका हित करना है। अगर किसी के पैर में कोई तीक्ष्ण कांटा चुभ जाए और वह डॉक्टर के पास जाए और डॉक्टर से कहे, डॉक्टर साहब, मेरा ये पैर में जो चुभा हुआ कांटा है उसे आप निकाल दीजिए, लेकिन हां, आप किसी प्रकार की सुई का प्रयोग ना करें, किसी प्रकार से मेरे पैर में दर्द हो, इसी किसी भी प्रकार का उपकरण का उपयोग ना करें और मेरा ये दर्द दूर कीजिए। डॉक्टर साहब कहते हैं कि भाई, कांटा निकालने के लिए कोई फूंक काम नहीं आती, फूंक मारकर कभी कांटे नहीं निकलते। इसके लिए तो कभी कभी कठोर शब्दों का प्रयोग भी करना चाहिए, और इन्हीं शब्दों का प्रयोग भगवान कृष्ण ने अर्जुन के सामने किया। अब अर्जुन को ज्ञान की बातें बताते हैं, और ज्ञान से ही जीवन में हमारा दुख, विषमता, द्वंद्व सब दूर होते हैं। लेकिन ज्ञान की प्राप्ति कब होती है? अर्जुन ने हमारे सामने एक बात स्पष्ट कर दिया कि कार्पण्य दोषोपत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेताः यत् श्रेय निश्चितम शाद ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम शाधिमाम त्वाम प्रपन्नम। सबसे पहले ज्ञान प्राप्ति के लिए शरणागति ग्रहण करनी पड़ती है। केवल खड़े खड़े सीना तान कर हम नहीं कहते दे दीजिए ज्ञान। टीवी देखते हुए, मोबाइल चलाते हुए ज्ञान प्राप्त करने के लिए हम तत्पर होते हैं, लेकिन वो ज्ञान नहीं होता। ज्ञान प्राप्ति के लिए तो अर्जुन ने शरणागति स्वीकार की कि भगवान, आप मुझे ज्ञान प्रदान कीजिए। वैसे तो भगवान के मित्र के रूप में उनका व्यवहार होता था अर्जुन का, लेकिन जब इस अवसाद के क्षणों में, इस दुख के क्षण में, इस विपरीत पल में, इस विषमता में, इन द्वंद्वों में, जब उसे लगा कि अब मेरी स्थिति ऐसी नहीं है कि मैं कृष्ण भगवान के सामने कोई, तो कृष्ण भगवान को भगवान मानकर उनकी शरणागति स्वीकार की। शिष्यस्ते हम शाधि माम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपकी प्रपत्ति प्राप्त करता हूं, आप मुझे उपदेश दीजिए। एक शिष्य को गुरु जिस प्रकार से उपदेश देता है, उसी प्रकार से आप मुझे उपदेश दीजिए। और तब भगवान कृष्ण ने उसे उपदेश दिया, और उपदेश ज्ञान स्वरूप होता है। यहां पर लोगों के मन में एक प्रश्न उपस्थित हो सकता है, क्या केवल ज्ञान की बात सुनने से हमारे जीवन के ये द्वंद्व, विषमता, दुख, हताशा, निराशा, यह सब चली जा सकते हैं, दूर हो सकते हैं ये सब?
हो सकते हैं, क्योंकि हमारे सारे के सारे दुख अज्ञान से आवृत ही होते हैं। एक उदाहरण से स्पष्ट करते हैं। एक बार समुद्र के किनारे एक माता अपने छोटे से शिशु को लेकर खिला रही थी, उसके साथ हंस खेल रही थी, बातें कर रही थी, प्रेम कर रही थी, सहला रही थी बालक को। अब ये सब चल रहा था, तभी अचानक समुद्र में थोड़ी बाढ़ आ जाती है। उफनता हुआ समुद्र आगे बढ़ता है और उस महिला तक पहुंचता है और उसके हाथ से बालक छूट जाता है और बालक समुद्र में चला जाता है। अब माता जोर जोर से रोने लगती है कि मेरा बेटा चला गया, मेरा बेटा चला गया। कितना दुख वो प्रकट कर रही थी। क्यों ना हो, किसी माता के लिए अगर उसका बच्चा छीन जाता है तो सबसे बड़ा दुख होता है। छोटा सा बालक था, 1-2 साल का, और वो जब चला गया समुद्र में से तो कोई बाहर आ सकता नहीं। इसलिए वो भगवान को कोसने लगी कि भगवान, आपने ये सब क्या कर दिया? आपने मेरे बेटे को मुझसे छीन लिया। भगवान उसकी बात सुन लेते हैं और भगवान वहाँ पर उस बालक को लेकर प्रकट हो जाते हैं और उसकी गोदी में उसे दे देते हैं। अब जब बालक को देखा माता ने तो माता अत्यंत प्रसन्न हो गई, क्योंकि जिस चीज का विरह हुआ था उसकी प्राप्ति हुई तो माता को आनंद हुआ। अब भगवान को भी उसने कुछ कहा नहीं कि भाई थैंक यू, ऐसा भी कुछ नहीं कहा। भगवान तो चले गए। वापस माता बच्चे को सहला रही थी, उस पर हाथ फेर रही थी कि कितना अच्छा बेटा है, मेरा राजा बेटा, इस प्रकार से, अनेक प्रकार से। लेकिन जो ही माता की नज़र उस बालक के पैर में पड़ी तो वहां पर एक सैंडल नहीं था, वो समुद्र में ही रह गया था। अब वापस माता को दुख हुआ, अरे रे कितना अच्छा सैंडल था, कितना अच्छा, कितना बढ़िया, अभी खरीद कर लाया था, नया ही था, कितना महंगा था, और वापस अवसाद के क्षण उसके जीवन पर छा गए। माता वापस दुखी हो गई। अब आप ही बताइए ये कैसा दुख है? क्योंकि बालक जो था वो सबसे प्रिय होता है, उसका तो समझ सकते हैं कि बालक नहीं होने पर दुख होता है, लेकिन बालक के आ जाने पर भी दुख रहा। और यही दुख अज्ञान का दुख है। एक और उदाहरण से समझते हैं। एक बार एक किसान था जो हमेशा टमाटर की खेती करता था, लेकिन वहाँ पर टमाटर की खेती अच्छी नहीं होती थी और उस पर सड़े हुए टमाटर ही पनपते थे। और सड़े हुए टमाटर थे, उसमें कुछ 12-13 सूअर पाल रखे थे, तो वो सड़े हुए टमाटर सूअरों को खिलाता था और जीता था। और भगवान को हमेशा कहता था कि भगवान आप कैसे हैं, आप कैसे निर्दय हैं, क्यों अच्छी बारिश नहीं करते हैं, क्यों मेरे टमाटर की फसल अच्छी नहीं करते हैं, हमेशा कहता था। लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि बड़ी अच्छी बारिश हुई और उसके टमाटर की फसल लहलहाना लगी। चारों ओर अच्छे अच्छे टमाटर दिखाई देने लगे, एक भी सड़ा हुआ टमाटर उसमें नहीं था। अब तो किसान को प्रसन्न होना चाहिए था, लेकिन किसान अब भी दुखी था। वह पूछने लगा, सोचने लगा, अरे सबके सब अच्छे टमाटर है, अब मैं अपने सूअरों को क्या खिलाऊंगा, एक भी सड़ा हुआ टमाटर नहीं है। अब देखिए, अब ये कैसा दुख है? ये अज्ञान से उत्पन्न हुआ दुख है। तो हमारे जीवन में अनेक प्रकार के अज्ञान से आवृत होने के कारण ही हम दुखी होते हैं। और जब ये अज्ञान का अंधकार हमें आवृत करता है तब हम विषाद और अवसाद के क्षणों में ही रहने लगते हैं। इसलिए भगवान जब ज्ञान का प्रकाश करते हैं तब अज्ञान का अंधकार दूर होता है और हम सदा आनंद की अनुभूति कर सकते हैं। और यही एक उपाय है। तो भगवान कृष्ण यहां पर हमें 3 प्रकार का ज्ञान बांट रहे हैं। सबसे पहला ज्ञान है सांख्य ज्ञान। कैसा सांख्य ज्ञान? सांख्य का अर्थ क्या होता है? सांख्य का मतलब होता है गणना। इस सारे संसार की गणना कर लो कि इसमें कौन से चिरंजीव तत्व है, कौन से नश्वर तत्व है। यह संख्या ज्ञान करना सांख्य ज्ञान है, यानी कि संसार की नश्वरता का ज्ञान। संसार की नश्वरता का ज्ञान होने से क्या होगा? भगवान कृष्ण ने कहा, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च
तस्मात् अपरिहार्यते न त्वं शोचितुम अर्हसि। अर्जुन जब बार बार कह रहा था कि मैं अपने संबंधियों को मार डालूं, ये कैसे संभव हो सकेगा, तब भगवान कृष्ण कहते हैं जातस्य ही ध्रुव मृत्यु, जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित ही है, और जो मरता है उसका पुनर्जन्म भी होता है। ये चीजें अपरिहार्य है। अपरिहार्य मतलब हमारा उस पर कोई भी प्रकार का बस नहीं चलता। ये अवश्यंभावी, ये होने ही वाला है, हमारा उस पर कोई नियंत्रण नहीं है। तो इस अपरिहार्य वस्तु के लिए तू क्यों शोक कर रहा है? क्योंकि तू जैसे सोचता है कि मैं इनको मार डालूंगा, ये मर जाएंगे, मेरे कारण मर जाएंगे, मेरे कारण मर जाएंगे, ये संबंधी मर जाएंगे मुझसे, तू नहीं भी मारेगा तो भी ये जो पृथ्वी पर जन्म लेता है मरने वाले, ये मरने वाले हैं सब, आज नहीं तो कल। इसलिए जो तेरे हाथ में नहीं है, जन्म और मृत्यु हमारे हाथ में नहीं है। क्या कोई ऐसा कह सकता है कि जन्म और मृत्यु मेरे हाथ में है? अगर कोई ऐसा कह सकता है कि तो फिर उसका जन्म वो सामान्य परिवार में क्यों करता? सभी लोग बड़े सेठों के यहीं जन्म लेते हैं, करोड़पति के यहीं जन्म लेते हैं। हमारा बस तो हमारा अपना नाम रखने पर भी नहीं है, हम अपना खुद का नाम भी नहीं रख सकते, ये भी हमारे बस में नहीं है। इसलिए जो अपरिहार्य है, जो होना ही है, उसमें किसी भी प्रकार का शोक नहीं करना चाहिए। एक महाभारत में कथा आती है, वन विचरण के दौरान यक्ष का प्रश्न होता है, क्योंकि सभी पांडव प्यासे होते हैं और बार बार पानी एक एक करके पानी पीने के लिए जाते हैं, और वहाँ पर जब यक्ष होता है और यक्ष के कारण यक्ष के प्रश्न का उत्तर अन्य भाई नहीं देते हैं, इसलिए सभी मर जाते हैं और अंत में युधिष्ठिर आते हैं। युधिष्ठिर जब पानी पीने के लिए उद्यत होते हैं, तब यक्ष प्रश्न करता है कि देखो युधिष्ठिर, अगर तुम मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए बिना पानी पियोगे तो तुम्हारी भी स्थिति तुम्हारे भाइयों की तरह होगी। उसने भाइयों को देखा वहां पर पड़े हुए, कोई शस्त्र का घाव नहीं था, फिर भी सबको अचेत वहां पर देखा। युधिष्ठिर ने कहा ठीक है, आप प्रश्न पूछिए। और यक्ष ने अनेक प्रश्न पूछे, उसमें से एक प्रश्न था किम आश्चर्यम, कि दुनिया में सबसे बड़ा आश्चर्य कौन सा है? तब युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, अहनि अहनि भूतानि गच्छन्ति यमालयम शेषः स्थिरत्वम इच्छन्ति किम आश्चर्यमतः परम, कि प्रतिदिन हजारों लोग इस दुनिया को छोड़कर जाते हैं, मृत्यु को प्राप्त होते हैं, लेकिन फिर भी जो बचे हुए हैं वे हमेशा यही सोचते हैं कि मैं तो इस पृथ्वी पर हमेशा के लिए रहूंगा। इसलिए वो अपने लिए ढेर सारे कार्यक्रम का आयोजन करते रहते हैं। लेकिन भगवान स्वामीनारायण कहते हैं कि आप कल की सोचते हो, हमें तो पल की चिंता करनी चाहिए कि पल है वो भी हमारे हाथ में नहीं है। भगवान स्वामीनारायण वचनामृत में कहते हैं कि इसी घड़ी हम इस संसार को छोड़कर जाने वाले हैं, ये सोचना चाहिए, इसका अनुसंधान रखना चाहिए। तो जब युधिष्ठिर ने उत्तर दिया कि सभी लोग मरते हैं, लेकिन जो जीवित रहते हैं वो यही सोचते हैं कि हम तो यहाँ पर शाश्वत कालीन हैं, हम तो हमेशा रहेंगे, ऐसी बातें सभी लोग करते हैं। लेकिन इस पृथ्वी पर कोई भी व्यक्ति टिकता नहीं है। देखिए, कुछ वर्षों पूर्व हम जब मध्य प्रदेश गए थे, वहाँ सागर नाम का एक शहर है, वहाँ पर हमने एक किला देखा, बहुत बड़ा किला। उसकी दीवारें इतनी मोटी थी, करीब 1 से 1.5 मीटर मोटी उस किले की दीवारें थी। हमने देखा, लेकिन अब खंडर था। कितने सारे बड़े बड़े किले, कितने महालय थे। आप दिल्ली का लाल किला देख लीजिए, एक समय में तो वहाँ दीवाने आम, दीवाने खास, मयूर सिंहासन सब कुछ था, लेकिन उसके बाद कुछ नहीं। तो बड़े बड़े श्रेष्ठ व्यक्ति थे, बड़े बड़े राजा थे, इतने लोग पैसे वाले थे, सभी लोग इस दुनिया से चले गए। इसलिए इस दुनिया से हमको जाना है, ये ज्ञान भी हमें आत्मसात कर लेना चाहिए, क्योंकि मृत्यु से कोई भी नहीं बच सकता। इसलिए ये शोक मत कर
कि तू मारेगा इनको, ये तो ऐसे भी मरने वाले हैं, केवल तो अपना कर्तव्य कर। इसलिए इस संसार को छोड़कर हमको जाना है। और देखिए, जब हम मृत्यु के बारे में सोचते हैं तभी हमारा जीवन उन्नत होता है। संत लोग एक बात बताते हैं कि एक बार एक किताब में ऐसा लिखा हुआ था कि एक बार एक ग्रह पृथ्वी से टकराने वाला है, ऐसी बातें हुई और सभी वैज्ञानिकों देखा कि बात तो सही है। एक बड़ा उपग्रह था जो पृथ्वी लोक से टकराने के लिए आ रहा था और उसकी गति थी, और वैज्ञानिकों ने जब देखा कि उसकी गति इतनी है, करीब 15 दिन लगेंगे उस ग्रह को पृथ्वी से टकराने के लिए। और जब देखा कि सभी लोग सोचने लगे कि अब तो मरना अवश्यंभावी है, कोई बचने वाला नहीं है, सभी एक मत पर थे कि ये तो आएगा और टकराएगा पृथ्वी से। अब देखो, लोगों की भावनाएं बदल गई, लोगों के रीति रिवाज बदल दिए। जब आपको पता लगे कि 15 दिन के बाद इस पृथ्वी पर कोई भी नहीं बचेगा, उस समय कैसी स्थिति होगी? क्या आप जब किसी के पास से पैसे वसूल करने जाएंगे, उस समय जब आपको पता हो कि 15 दिन के बाद मृत्यु है, तो क्या आपकी वसूली में वह कड़काई, वह सख्ताई, वह दादागिरी दिखाई देगी? सब कुछ चला जाएगा। आप कहेंगे भाई तू ले, पैसा देना है तब दे, नहीं देना नहीं दे। पति पत्नी के बीच अगर वैमनस्य हो, दुख हो, और उस समय पता लगे कि 15 दिन के बाद कोई भी नहीं बचने वाला है, तो क्या वैमनस्य रह सकता है? दो परिवारों के बीच दीवारें हो गई हो, बोलने का संबंध न हो, अगर उन्हें पता लगे कि अब 15 दिन के बाद अंतिम समय आ रहा है और हम सब चले जाने वाले, तो क्या फिर वापस ये होगा? वैमनस्य रहेगा? नहीं होगा। तो पूरे जीवन की प्रक्रिया बदल जाएगी जब हमें मृत्यु का अनुसंधान होता है। तो ये सांख्य ज्ञान हमें स्थिर करने में अत्यंत मददरूप होता है, अत्यंत सहायक होता है। इसलिए सांख्य ज्ञान को भी आत्मसात करना चाहिए। दूसरा ज्ञान देते हैं आत्मनिष्ठा का ज्ञान। भगवान कृष्ण जो शाश्वत तत्व है उसकी बात करते हुए कहते हैं, न जायते म्रियतो वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूय अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। अर्जुन, तू केवल देह को देखता है, लेकिन ये देह, ये शरीर हमारा वास्तविक स्वरूप नहीं है। हमारा वास्तविक स्वरूप तो आत्मा है, और ये आत्मा न कभी जन्म लेती है, न कभी मृत्यु को प्राप्त होती है। ये शाश्वत है। ये शाश्वत आत्मा ही हमारा स्वरूप है, और ये आत्मा निरंतर बहती हुई है, एक के बाद एक शरीर लेती है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय। जिस प्रकार से हम कपड़े पहनते हैं और कपड़े जब पुराने हो जाते हैं, हम कपड़ों को छोड़ देते हैं, कपड़ों का त्याग कर देते हैं और फिर नए कपड़े धारण करते हैं। उसी प्रकार ये आत्मा जीर्ण शरीर को, पुराने शरीर को छोड़ देती है आदमी जब मर जाता है तब, और उसके बाद नए शरीर को धारण करती है। फिर हम कहते हैं नया जन्म हुआ है। आत्मा का नया जन्म नहीं होता है। हमारा वास्तविक स्वरूप तो शुद्ध है, बुद्ध है, नित्य है। वह आत्मा ही हमारा स्वरूप है। ये शरीर हमारा स्वरूप नहीं है। ये आत्मा हमारा वास्तविक स्वरूप है, ये मानना अत्यंत कठिन होता है, लेकिन ये वास्तविकता है। पुनर्जन्म की जब बात होती है तो पुनर्जन्म कब संभव होता है? पुनर्जन्म तभी संभव होता है जब आपके अंदर एक आत्मा नाम का शाश्वत तत्व रहता हो, तभी हम पुनर्जन्म को मान सकते हैं। अन्यथा ये संभव ही नहीं है, क्योंकि देह तो मर जाता है, वो तो नष्ट हो जाता है, हम सब देखते हैं। तो वह देह अगर दूसरे में जा नहीं सकता, तो कौन सी ऐसी एक चीज गई जो दूसरे देह में वापस उसी चीज को उसकी स्मृति पटल पर अंकित करके ले गई? तो यही हमारा आत्म तत्व है। और जो लोग
आत्म तत्व को धारण कर अपने स्वरूप को आत्मा मानकर जीते हैं, उनके जीवन में हताशा निराशा का कोई भी स्थान नहीं रहता। परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज की लेनॉक्स हिल हॉस्पिटल में बाईपास सर्जरी हुई थी। उस समय डॉक्टर नीलेश पटेल भी थे। डॉक्टर नीलेश पटेल ने बापा की आर्टरी पंचर की थी, जो नलिका होती है, नलिका को पंचर किया था, उसमें नीडल डाली थी। ये आर्टरी पंचर करना बहुत मुश्किल होता है और जब नीडल चुभती है तो चीख निकल जाती है। लेकिन डॉक्टर नीलेश पटेल ने उसके बाद एक बड़ी सभा में ये बात कही कि मुझे ये सौभाग्य मिला कि लेनॉक्स हिल हॉस्पिटल में मुझे परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज की बाईपास सर्जरी में असिस्टेंट डॉक्टर के रूप में सेवा मिली थी। और उस समय मैंने सेवा की थी, लेकिन उस समय मुझे एक अद्भुत अनुभव हुआ। अनुभव यह था कि मैंने बहुत किताबों में पढ़ा था, शास्त्रों में पढ़ा था, बड़े बड़े संतों की प्रवचन में भी सुना था कि हम देह नहीं है, हमारा वास्तविक स्वरूप तो आत्मा है। आत्मा ही हमारा वास्तविक स्वरूप है। और जब आत्मा वास्तविक स्वरूप होता है तो देह के सुख, देह के दुख हमारे साथ नहीं जुड़ते हैं। हम देह के दुख से दुखी नहीं होते, हम देह के सुख से सुखी नहीं होते। क्योंकि जो कुछ दुख होता है, जो कुछ प्रॉब्लम्स है, जो कुछ समस्याएं हैं, ये सारी देह से जुड़ी हुई है। कोई आपका मान करता है, सम्मान करता है, बुलाता है, नहीं बुलाता है, ये सब चीज़ें देह से जुड़ी हुई है। उस समय अगर आप आत्मा अपना स्वरूप माने तो आत्मा का क्या अपमान होता है? आत्मा का कौन सम्मान कर सकता है? आत्मा का कोई अपमान नहीं कर सकता, कोई अवमान नहीं कर सकता। आत्मा तो शाश्वत तत्व है। डॉक्टर नीलेश पटेल ने कहा कि मैंने ये सब बहुत पढ़ा था, लेकिन मुझे इसकी प्रतीति नहीं हुई कि आत्मा और देह अलग कैसे है। लेकिन जब मैं लेनॉक्स हिल हॉस्पिटल में प्रमुख स्वामी महाराज के पास पहुंचा और उनकी आर्टरी पंचर करने की सेवा मुझे मिली थी, उन नीडल लगाने की, और उस समय नीडल मैंने उनके नलिका में डाली और उसमें देखा कि बड़े बड़े लोग होते हैं, बड़े बड़े सुरमा लोग होते हैं, जब ये नीडल चुभती है तो चीख निकाल देते हैं। लेकिन मैंने प्रमुख स्वामी महाराज के चेहरे पर देखा, एक भी रेखा नहीं बदली। तब मुझे जाकर ये प्रतीति हुई कि देह अलग है और आत्मा अलग है, और जो लोग आत्मा मानकर जीते हैं अपने आप को, वे कैसे पुरुष होते हैं, यह प्रमुख स्वामी महाराज के जीवन से हमें पता चला। तो आत्मनिष्ठा होती है। भगवान स्वामीनारायण ने कहा कि इस दुनिया में जो भी उतार चढ़ाव आते हैं, कभी कृष्ण पक्ष, कभी शुक्ल पक्ष, जितना भी, कभी दुख, कभी सुख, आना जाना, ये सब लगा रहता है। लेकिन जब हम अपने आप को आत्मा माने कि सारी समस्याएं तो देह को लेकर है, देह नष्ट होते ही सारी समस्या भी नष्ट हो जाती है, लेकिन हमारा स्वरूप तो शुद्ध बुद्ध है, हम आत्मा है। आत्मा को कोई दुख नहीं है, कोई पीड़ा नहीं है, कोई हताशा नहीं है। हम सदैव इस रूप में जिए तो हम सुख दुख से परे हो सकते हैं। इसलिए भगवान कृष्ण ने आत्मनिष्ठा का उपदेश दिया कि आत्मनिष्ठा के उपदेश से हम इस सांसारिक और लौकिक प्रश्नों से हम दूर हो सकते हैं। और इसे दृढ़ करवाने के लिए आज परम पूज्य मोहन स्वामी महाराज पूरे विश्व में घूमते हैं कि हमारा स्वरूप तो आत्मा है, और आत्मा को मानने से सारे दुख दूर हो जाते हैं। उसके बाद कृष्ण भगवान परमात्मा ज्ञान की बात करते हैं, लेकिन परमात्मा ज्ञान के दृढ़ होने से पहले उसे एक ऐसी स्थिति पर पहुंचाना चाहते हैं जहां पर मान अपमान सब स्थिर हो जाते हैं, और उसे ही स्थितप्रज्ञ के लक्षण कहा जाता है। स्थितप्रज्ञ के लक्षण में सारी बातें आ जाती है जो एक ब्रह्मरूप भक्त को आवश्यक हो, क्योंकि जो ब्रह्मरूप होता है वही भगवान की भक्ति कर सकता है, उसी को भगवान का ज्ञान दृढ़ हो सकता है। ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति। जो ब्रह्मभूत होता है, जो उसके जीवन में किसी प्रकार का कोई दुख होता नहीं, कोई शोक होता नहीं, समः सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। तो उसके बाद ही वो परमात्मा की भक्ति कर सकता है, जबकि उसमें ये ब्रह्म रूपता के गुण आते हैं, वह ब्रह्म भाव को प्राप्त करता है। और द्वितीय अध्याय में उसी को ब्राह्मी स्थिति कहा गया है। तो ये स्थित प्रज्ञ के जो लक्षण हैं, ये लक्षण ऐसे होते हैं कि हमारे सारे अवसाद को दूर कर देते हैं। कैसे?
प्रजाहात यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्येव आत्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते। कृष्ण भगवान समझाते हैं कि भाई अर्जुन, मैं तुम्हें ये सब बातें कर रहा हूं कि कोई एक स्थितप्रज्ञ पुरुष होते हैं, जैसे तुमने पूछा था कि स्थितप्रज्ञ पुरुष कैसे होते हैं, कि भाई ये सब, तो उनके जीवन में से ऐसे गुण होते हैं, उनके कारण तुम उनको पहचानना और उनके योग से तुम भी ऐसी स्थिति प्राप्त करना, और तभी ही तुम्हारे जीवन में भक्ति दृढ़ हो सकती है परमात्मा के प्रति, अन्यथा असंभव है। तो जिसने अपनी सारी कामनाओं को छोड़ दिया है और केवल परमात्मा से ही संतुष्ट रहता है, इसे हम स्थितप्रज्ञ कहते हैं। परम पूज्य प्रमुख साईं महाराज के जीवन में हमें ये भावना देखने को मिलती है। प्रमुख साईं महाराज थे सारंगपुर में, तो कई संतों ने कहा कि बापा आपने इतना अच्छा कार्य किया है, संपूर्ण विश्व के लिए आपने कार्य किया है, सबके जीवन में प्रेम और सद्भाव बढ़ाने का कार्य किया है, इतने बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण किया है, तो आपको तो नोबेल प्राइज मिलना चाहिए था। प्रमुख साईं महाराज ने देखो कैसा जवाब दिया कि मुझे तो मेरे गुरु योगी जी महाराज और शास्त्री जी महाराज 2 नोबेल प्राइज बड़े मिल गए हैं, अब मुझे किसी नोबेल प्राइज की आवश्यकता नहीं है। जो परमात्मा से, या फिर गुरु भी परमात्मा का स्वरूप होते हैं, जो परमात्मा से या अपने गुरु से ही संतुष्ट हो, उसे किसी वस्तु की अपेक्षा नहीं रहती कि मुझे ये चाहिए, मैं ऐसा करना चाहता हूँ। अन्यथा कैसा होता है, जीवन में एक वस्तु पूर्ण होते ही दूसरी वस्तु की आवश्यकता होती है। आप एक दुकान करते हैं और उसमें आमदनी बढ़ती है, आप तुरंत दूसरे दुकान के बारे में सोचते हैं, तीसरे दुकान के बारे में सोचते हैं। ज्यों हमारी सत्ता, कीर्ति, धन ये सब बढ़ते हैं, इस प्रकार की अभिवांछा सभी को होती है। लेकिन जो स्थितप्रज्ञ पुरुष होते हैं, उन्हें किसी प्रकार की बाहरी आवश्यकताओं की इच्छा ही नहीं होती है। वो तो केवल परमात्मा से ही संतुष्ट होते हैं, परमात्मा में ही सर्वदा निमग्न रहते हैं। इस प्रकार के स्थितप्रज्ञ पुरुषों के लक्षण के बारे में बहुत कुछ कृष्ण भगवान ने बताया कि वो तो बाहर सारे विषय हैं। जैसे कछुआ होता है, अपने अंगों को बाहर लेकर वापस सिकुड़कर अंदर ले लेता है, वैसे ही जो स्थितप्रज्ञ पुरुष होते हैं इन विषयों के बीच में रहते हैं। विषयों का योग तो होता है क्योंकि संसार में रहते हैं तो, लेकिन फिर भी एकदम स्थिर रहते हैं, उन्हें किसी भी प्रकार की कोई चिंता नहीं रहती है। ऐसे ही स्थितप्रज्ञ की स्थिति होने के बाद ही हम परमात्मा की स्थिरतापूर्वक भक्ति कर सकते हैं। इसलिए अंतिम उपदेश में मत परह, हे अर्जुन तू केवल मुझ परायण हो जा, केवल मेरे बारे में सोच, केवल मुझसे जुड़ जा, केवल मुझसे ही संलग्न हो जा। तो भगवान ने यहां पर स्पष्ट बता दिया कि हमेशा जो तुम्हारे सामने है प्रत्यक्ष भगवान का स्वरूप है, उसमें ही जुड़ने से तुम्हारे सारे दुखों की निवृत्ति, तुम्हारे सारे द्वंद्वों की निवृत्ति, सारी विषादता दूर हो जाएगी। इसलिए परमात्मा के ज्ञान के बारे में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताया। अब परमात्मा ज्ञान तो असीमित है, उसमें कौन सा ज्ञान अधिक अपेक्षित है? परमात्मा के ज्ञान में होता है कि परमात्मा सर्वोपरि है, सर्व अवतार के अवतारी है, परमात्मा साकार है, प्रकट है, ये सब बातें हैं। लेकिन एक मुख्य बात होती है, परमात्मा सर्वकर्ता हर्ता है। हमें यह सोचना चाहिए कि हमारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी भविष्य में होगा, सब कुछ परमात्मा की इच्छा से होता है और वे ही करते हैं। चाहे हमें सफलता मिले चाहे असफलता मिले। प्रमुख साईं महाराज के जीवन में, महंत साईं महाराज के जीवन में हमेशा ये बात दिखाई देती है, किसी भी वस्तु का श्रेय वे स्वयं नहीं लेते हैं। जो कुछ हुआ सारा का श्रेय भगवान पर देते हैं कि भगवान ने ये सब किया। अक्षरधाम का निर्माण भगवान की कृपा से हुआ। अबू धाबी में जो निर्माण हो रहा है, महंत साईं महाराज कहते हैं भगवान की कृपा से हो रहा है। किसी भी वस्तु का श्रेय अपने ऊपर नहीं लेते हैं, सब कुछ भगवान की कृपा से ही होता है। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता में सांख्य ज्ञान, आत्मज्ञान और परमात्मा का ज्ञान के साथ स्थितप्रज्ञ का ज्ञान भी उन्होंने दिया। इस ज्ञान को हम जीवन में आत्मसात करें और हमेशा हम ऊर्ध्व गति को प्राप्त करें, यही अभ्यर्थना। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय।
स्वामी नारायण 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 स्वामी नारायण 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 स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण नारायण नारायण। जीवन यात्रा में अर्जुन की तरह विषाद और विषाद के बाद मूढ़ता आती है और मूढ़ता ही सभी विपत्तियों को चुनौती देती है। लेकिन अर्जुन विषाद और मूढ़ता में से बाहर निकल गया क्योंकि श्री कृष्ण ने दिया हुआ ज्ञान, श्री कृष्ण भगवान ने सांख्य ज्ञान, आत्मज्ञान और परमात्मा ज्ञान दिया। वो तीनों ज्ञानों से अर्जुन वो विषाद में से निकलकर एक विजय की ओर वो चल सका। तो इस बातों पर पूज्य ज्ञानानंद स्वामी जी ने 3 दिन तक हमें सब कुछ बात सारभूत बताई है, तो हम उसका बहुत बहुत स्वामी जी का आभार व्यक्त करते हैं। और हम सब भी ये सब ज्ञान को अपने जीवन में चरितार्थ करके अपने जीवन रथ को विषाद में से विजय की ओर ले जाने में सफल हो, ऐसे सद्बुद्धि भगवान स्वामीनारायण और गुरुजी महान स्वामी जी महाराज हम सबको दे, ऐसी उनके चरणों में प्रार्थना। अब सब हमें हरिभक्तों यजमान भक्तों के साथ साथ आरती का लाभ प्राप्त करेंगे। जय स्वामी
श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। गुणातीतानंद स्वामी महाराज की जय। भगत जी महाराज की जय। शास्त्री जी महाराज की जय। योगी जी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज की जय। महंत स्वामी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव की जय। इसी तरह अगले 3 दिन भी जयपुर स्थित पूज्य योगी प्रेम स्वामी जी के मुख से श्रीमद् भागवत में संत महिमा की जो बात बताई है वो संकीर्तन के द्वारा पारायण का हमें लाभ मिलेगा। तो वो पारायण का लाभ हम सब अपने परिवार के साथ लें और अपने मित्रों को भी ये पारायण का लाभ लेने के लिए प्रेरित करें। अब हम पारायण की पूर्णाहुति ध्येय मंत्र और विदाय मंत्र से करेंगे। गुणातीतं गुरुं प्राप्य ब्रह्मरूपं निजात्मनः विभाव्य दासभावेन स्वामिनारायणं भजे। श्रीहरिं साक्षरं सर्वदेवेश्वरं भक्तिधर्मात्मजं दिव्यरूपं परं शान्तिदं मुक्तिदं कामदं कारणं स्वामिनारायणं नीलकण्ठं भजे श्रीहरिम्।